हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क और जनरल बैंकिंग ऑफिसर पदों के लिए स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो और इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी इनके ऑफिशियल वेबसाइट bankofIndia.co.in पर जाकर ले सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इनके वेबसाइट पर जाकर कैसे आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। तो बैंक ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए विशेष रूप से अधिकारियों और क्लर्कों के लिए कुल 28 रिक्तियों की घोषणा की है और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 1 अगस्त से शुरू हो गई है और जो अंतिम तिथि है आवेदन पत्र जमा करने की वो 16 अगस्त 2020 है। तो अगर आप इन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। तो अगर आप बैंकिंग स्ट्रीम में अधिकारी के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले क्लर्क के पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लर्क के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप 10th पास होना चाहिए। इन दोनों पदों के लिए 1 जुलाई 2020 तक न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने खेलो इंडिया स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा लिया है उनकी न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष क्लर्क पद के लिए है। तो दोनों पदों के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। बाकी जो भी छूट दी गई है उम्मीदवारों को वो आप देख सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी भी। तो जो ये भर्ती है ये विशेष रूप से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बहुत इजी रहेंगे इसके स्टेप। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जहां तक डेट्स की बात है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि कब से आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप bankofIndia.co.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर आपको अप्लाई करना है। इसके साथ ही मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अनुसूची के अनुसार SC ST PWD उम्मीदवारों को 50 रुपए देने होंगे इंटीमेशन चार्ज के रूप में और जनरल तथा अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपए का भुगतान करना है। तो ये आप समझ गए कि अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 50 रुपए और अगर दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 200 रुपए का भुगतान करना है। और ये जो है ये आप केवल मास्टर वीजा डेबिट या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है आप इसके द्वारा आप अपना जो फी है उसका भुगतान कर सकते हैं। अब अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो अधिकारी के चयन मानदंडों में आवेदन, साक्षात्कार या फिर क्षेत्र परीक्षण की स्क्रीनिंग शामिल है और उम्मीदवार के आवेदन की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद क्षेत्र परीक्षण किया जाता है और क्लर्क के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आवेदन और क्षेत्र परीक्षण की स्क्रीनिंग आयोजित की जाती है। तो उम्मीदवारों को कॉल लेटर का प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र, फोटो पहचान प्रमाण, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और अंक पत्र, उनकी खेल योग्यता के जो भी दस्तावेज हैं, सर्टिफिकेट हैं, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य जो भी दस्तावेज आगे चलकर मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको इसके लिए कैरी करना है। तो ये एक शानदार मौका है बैंक ऑफ इंडिया में पीओ और क्लर्क बनने के लिए। तो फटाफट आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। तो चलिए जाते हैं अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले आप ये जान लें कि ये जो प्रत्येक पद के लिए 28 रिक्तियां हैं। ओके, मतलब 28 जो पोजीशन है वो वैकेंट है। तो 14 पद हैं बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क और जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पद के लिए स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती भी इसी में होगी। तो ये सारा डिटेल्स है जो मैंने आपको भी बता दिया है। अब आप
चलिए ऑनलाइन चलते हैं और देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल। तो चलिए अब सीधा चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि क्या है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस और क्या नोटिफिकेशन है। तो हम आ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं bankofindia.co.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया की। जब भी आपको कभी भी कोई बैंक में भर्ती के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में पता चलता है, तो आप हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार कई सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो फर्जी खबर भी फैला देती हैं कि रिक्रूटमेंट हो रहे हैं या बैंक में भर्तियां चल रही हैं। तो इसलिए आपको मेरी सलाह होगी कि आप हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। तो मैं आ गई हूँ यहाँ बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले ही आप देख लेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नोटिस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इस तरीके से आप यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो तिथि है वो 1 अगस्त 2020 से शुरू हो गई है, और लास्ट डेट होगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का, वो 16 अगस्त 2020 है। तो आप इसके अलावा एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन सब चीजों को आपको देखना है कि आप ये सारे मापदंडों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, जब आप आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। तो चलिए आकर हम यहाँ पर नोटिस और जो एडवर्टीजमेंट है वो भी देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको ये दूसरा पीडीएफ खुलता हुआ दिख जाएगा। तो आप सीधा बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर ही जाकर ये सारे डिटेल्स चेक करें और बहुत अच्छे से बारीकी से इन चीजों को पढ़ लें। तो यहाँ आप देख लो रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नोटिस का डेट है 1 जुलाई 2020, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। उसके अलावा आपको तो पता ही है कि बैंक ऑफ इंडिया एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, और ये इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्लर्क और जनरल बैंकिंग ऑफिसर पोजीशन के लिए। अब आइए देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट वैकेंसीज। तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स दिख जाएगी कि अलग अलग गेम में अलग अलग स्पोर्ट्स जो हैं उसमें वैकेंसीज के बारे में, ऑफिसर पद के लिए कितनी वैकेंसी है, क्लर्क पद के लिए कितनी वैकेंसी है, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा तो यहाँ देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन की गई है। तो इसमें आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके पहले आप ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लें कि आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैंक के द्वारा स्पेसिफाई जो किया गया है इन पोस्ट के लिए, वो आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। नेशनैलिटी की बात की जाए तो आपको भारत का सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, ये तो आप सभी को पता है सरकारी नौकरियों के लिए। एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही नेम ऑफ द पोस्ट एंड स्किल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑफिसर पद की बात करें इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, तो मिनिमम जो ईयर्स है, मिनिमम जो आयु है वो है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 25 वर्ष। क्लर्क के लिए आप देखेंगे तो मिनिमम 18 वर्ष है और 20 ईयर्स फॉर खेलो इंडिया स्पोर्टिंग इवेंट, और मैक्सिमम यहाँ पर 25 साल है। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आप बात करें तो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपका यहाँ पर देखा जाए तो बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑफिसर के लिए आपने देख लिया कि बैचलर डिग्री की यहाँ पर जरूरत है। किसी भी डिसिप्लिन में आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन का भी कॉलम आप ध्यान से देख लें कि यहाँ पर लिखा है चैंपियनशिप क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए, बी एंड सी।
क्लर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप 10वीं पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट जो भी केस हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप स्पोर्ट क्वालिफिकेशन अगर देखें तो चैंपियनशिप क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी डी। अब इन कैटेगरीज से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि कैटेगरी ए का मतलब यहाँ पर है ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप। कैटेगरी में एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं। कैटेगरी सी में यूथ ओलंपिक गेम, एशियन चैंपियनशिप, जूनियर साउथ एशियन गेम्स जिसको हम एसएएफ बोलते हैं, या फिर कोई भी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। और जो कैटेगरी डी है इसमें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, नेशनल गेम, नेशनल चैंपियनशिप सीनियर एंड जूनियर, फेडरेशन कप नेशनल, ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और जो स्पोर्ट्स कोटा वाले लोग हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है आई मीन टू से, उनको ये सारी कैटेगरीज काफी अच्छे से पता होती हैं। यहाँ पर आप अगर एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो ये भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एससी एसटी के लिए क्या एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है। अब पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल में आप देख सकते हो कि जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर पे स्केल दिख जाएगा 23,700 से, है ना। और क्लर्क की अगर हम बात करें तो 11,765 से ये आपको जो है यहाँ पर स्केल ऑफ पे दिख जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा तो ये भी आप देख लीजिए। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो होगा शॉर्टलिस्टिंग के द्वारा, है ना। इंटरव्यू, फील्ड ट्रायल्स बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कितनी सूटेबिलिटी है आपकी उस पोस्ट के लिए, इसके थ्रू ये होगा। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कई बार आप पूछते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो देखिए सबसे अच्छी जगह जो भी चीजें चेक करने की होती है वो नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट ही होती है। यहाँ पर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई मिलती है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो फील्ड ट्रायल्स या इंटरव्यू के टाइम पर आपको दिखाना है, कैरी करना है, वो है वैलिड कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारा जो चीजें हैं वो आपके पास होना चाहिए। ये और भी सारे डिटेल्स हैं, आप जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे वैसे ही आप देख सकते हैं ये पूरे डिटेल्स। तो कैसे अप्लाई करना है, तो डिटेल्ड गाइडलाइन और जो है वो ऐसी है कि आपको रजिस्टर करना है, सबसे पहले फीस का पेमेंट करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये स्कैन करके अपलोड करना है, और आप 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और किसी भी तरीके से एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। बाकी चीजें मैं आपको स्लाइड्स में बता चुकी हूँ, तो वो सारी चीजें हैं जो आपको सारा फुलफिल करना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट की मतलब बैंक की तरफ से है, तो इसमें कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है कि छूट गई होंगी, ठीक है। ये सारा अगर आप किसी एक स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कौन से फॉर्म्स दिखाने होंगे आपको, उसका भी यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये आपने सारा देख लिया है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो अब हम बैक जाके एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आप, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वहां पर आपको रजिस्टर करने के लिए आपको दिख जाएगा। तो आप क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और सारी डिटेल्स यहाँ पर एक बार आपको फिर से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिन, कब रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहे हैं, कब तक एप्लीकेशन क्लोजर, एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग, ऑनलाइन फी पेमेंट, ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपके मन में फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ जाकर हाउ टू अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर, ये सारा यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस रहेगी यहाँ अप्लाई करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।